मित्रों, थोड़ी देर से जबकि ये वीडियो पूरा हो चुका था उसके बाद अभी भी समाचार मिला कि भारत ने अब तक पैरा ओलंपिक में, टोक्यो में हो रहे पैरा ओलंपिक में 3 पदक प्राप्त कर लिए हैं। पहला तो आप सुन ही चुके हैं। दूसरा पदक जो है हमारे विनोद कुमार ने डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक प्राप्त किया है। वो अभी थोड़ी देर पहले प्राप्त किया। इससे पहले निषाद कुमार ने 2.52 मीटर कूद में सिल्वर पदक प्राप्त किया। तो निषाद ने एक दूसरा सिल्वर पदक प्राप्त किया। ये बड़े गौरव की बात है। हम उन्हें बधाई देते हैं और कामना करते हैं कि अभी और हमें पदक मिलेंगे। हम ये वीडियो हमारा पूरा पहले कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद ये मैं अभी थोड़ी देर पहले सूचना मिली है तो मैं इसको जोड़ रहा हूँ। मित्रों, ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पास 2 सिल्वर पदक हो गए, 1 कांस्य पदक हो गया। तो अब तक हमको कुल 3 पदक टोक्यो पैरा ओलंपिक में प्राप्त हो चुके हैं। बहुत खुशी की बात है। हम सभी लोगों को अत्यंत हर्ष की बात है। इन तीनों पदक विजेताओं को बहुत 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 बधाई विकलांग साथी ट्रस्ट की तरफ से, दिव्यांगम चैनल की तरफ से। धन्यवाद। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिससे जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा अल्लाह दिल से बन के कफन जग तुरया तन के लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिससे जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा अल्लाह दिल से बन के कफन जग तुरया तन के मित्रों नमस्कार। कहते हैं परिंदों की ऊंची उड़ान देखकर, दूर तक फैला जहान देखकर, पंख कट गए तो खुदकने लगी, पंख कट गए तो खुदकने लगी, मैं रोई नहीं आसमान देखकर, मैं रोई नहीं आसमान देखकर। गाजियाबाद के अंकित विशेष की ये मुक्तक बिल्कुल चरित्रार्थ होता है गुजरात मेहसाणा की परचून दुकानदार हसमुख भाई पटेल की पुत्री भाविना बाई पटेल पर। भाविना बाई पटेल दोनों पैरों से दिव्यांग, व्हीलचेयर पर्सन। उन्होंने कमाल का काम किया है पैरा ओलंपिक में और उन्होंने रजत पदक जीत लिया। रजत पदक चीन की मियाओ झांग दुनिया की तीसरे नंबर की खिलाड़ी थी, जिनको शनिवार को झियाओ झांग को भाविना ने 7-11, 11-7, 11-4, 9-11, 11-8 से पराजित किया था। और इसके बाद उनका मुकाबला
फाइनल में स्वर्ण पदक के लिए इनका मुकाबला चीन की ही झोउ से था। झोउ वो भी दिव्यांग है, वो भी व्हील चेयर पर्सन है और लगभग इससे पहले भी तीन बार पटेल से शुरुआत में एंट्री में भी पटेल को हराया था, भावनाबाई पटेल को। भावना के लिए स्वर्ण पदक की ये प्रतियोगिता, ये इसमें प्रतिभाग लेना की बहुत बड़ी बात थी। लेकिन भावना पटेल ने अपने पिता को फोन करते हुए कहा था कि मैं स्वर्ण पदक लेकर के आऊंगी। ये संकल्प बहुत बड़ी बात है। वो नहीं जीत सकी और जीतने की शुरुआत में भी जो एक मैच हुआ था उसमें भी पराजित हो गई थी भावना पटेल इनसे, लेकिन रजत पदक जीता। इससे भी पहले भावना पटेल कई पदक जीत चुकी हैं, कई स्वर्ण पदक हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर के भी पदक हैं जिनसे इनका सेमीफाइनल था जियाओ झांग से, उनसे भी ये पहले 3 बार खेल चुकी हैं और तीनों बार ये जीती है। और इस बार भी उनका मुकाबला अच्छा। और एक मित्रों एक बात और है, जब भावना गुजरात महसाणा की रहने वाली है, महसाणा के इनके पिताजी हंसमुख भाई पटेल एक छोटे से परचून के दुकानदार हैं। ये दिव्यांग हो गई थी, दिव्यांग होकर के ये नेत्रहीनों के एक अंध एसोसिएशन कुछ थी, तो वहां पे एक खेला करती थी और वहां पर खेल करके इन्होंने काफी कुछ जो है अपना स्थान बनाया। ये पहले कुछ और खेल खेलना चाहती थी, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नहीं, मैं टेबल टेनिस ही खेलना पसंद करूंगी और टेबल टेनिस में इन्होंने हाथ आजमाया और सफल भी रही। टेबल टेनिस खेल के दौरान इन्होंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ किया। इनके कोच भी इनको बड़ा सहयोग देते रहे। अब रजत पदक तो इनको मिल गया। रजत पदक से हम सभी दिव्यांग जगत के दिव्यांग लोग काफी गौरवान्वित हैं, हम लोगों में काफी आत्मविश्वास हुआ है। और अभी राकेश कुमार का एक स्पर्धा है और भी 2-3 स्पर्धाएं बाकी हैं, उनमें भी कोई न कोई पदक आने की उम्मीद हम रखते हैं। अब इन उम्मीदों में हमको भी कुछ मिला है, हमको यानी आपको भी कुछ मिला है, एक आत्मविश्वास, कुछ कर गुजरने की ताकत, कुछ आगे बढ़ने का हौसला। बड़ी बाधाएं आती हैं, बड़ी दिक्कतें होती, बड़ी परेशानियां होती हैं, लेकिन हम अपने कार्य में आगे बढ़ते रहते हैं। मित्रों, आपने देखा होगा कि बहुत बार ऐसा होता है जब हम दिव्यांग हो जाते हैं तो हमें लगता है, जैसे कि अभी आपको हमने शुरुआत में एक मुक्तक पढ़ा, परिंदों की ऊंची उड़ान देखकर, दूर तक फैला जहां देखकर, पंख कट गए फुदकने लगी, मैं रोई नहीं आसमान देखकर, मैं रोई नहीं आसमान देखकर। तो आसमान की ऊंचाइयां यानी बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, बहुत बड़ा संसार है, बहुत बड़ा जगत है। उस जगत में ऊंचाइयों को देख करके हमें भयभीत नहीं होना चाहिए, हमें आगे बढ़ने का हौसला रखना चाहिए। पैरा ओलंपिक में जब भी कोई हमारी इनसे बात करता था दिव्यांग होने के कारण, तो भावना बड़ा हिचकिचाती थी, कहाँ पैरा ओलंपिक में मैं जा पाऊंगी, अरे संभव नहीं। और पैरा ओलंपिक में चली। इससे भी पहले कई नेशनल प्रतियोगिताओं में उन्होंने भाग लिया। इससे पहले भी उनका हौसला देख करके दूसरे लोग भी आगे सम्मिलित हुए गुजरात में। गुजरात खेल एसोसिएशन ने उनको कई बार कई जगहों पर भेजा। तो हमें कुछ करने का हौसला होना चाहिए, हमें कुछ करने का कुव्वत होनी चाहिए।
कुवत मतलब मानसिक कुवत, शारीरिक कुवत नहीं। शारीरिक कुवत तो आप देख ही रहे हैं, भावना पटेल बिल्कुल चल नहीं पाती हैं, हाथ उनके बिल्कुल ठीक है। हाथ होना टेबल टेनिस में खेलने के लिए हाथों की बड़ी आवश्यकता, हाथ मजबूत होने चाहिए। और तो उसको मजबूत थी, बस टेबल व्हील चेयर से वो खेल रही थी। दूसरे भी प्रतिभागी भी एक ही जैसे होते हैं, एक ही मापदंड होता है, एक ही स्किल की संभावनाएं रहती, तब उनमें प्रतियोगिताएं पैरा ओलंपिक में होती हैं। अब इस तरीके के जब हम हौसले की बात करते हैं तो हमारी उम्मीद होती है कि हमारे विकलांग साथी ट्रस्ट से हमारे दिव्यांग चैनल देखने वाले कोई भी दर्शक, दिव्यांग दर्शक हों, सकलांग दर्शक हों, उनको भी अवसर मिलने चाहिए। अवसर तभी मिलते हैं जब आपके अंदर संकल्प हो, आपके अंदर कुछ करने की कुवत हो, कुछ आपके करने की इच्छा शक्ति हो, तभी हमको हमारे संकल्प भी चरितार्थ होते हैं। और इसको चरितार्थ होने के लिए हमें दूसरों के सहयोग आपको स्वतः ही मिलते जाएंगे अगर कुछ आप पहला कदम निकालो। हमारे मोटिवेटर मिस्टर रिजवान मंसूरी जी कई बार कहते हैं कि आपको आगे बढ़ने के लिए पहला कदम तो निकालना ही होगा। जब तक पहला कदम डर जो है आपको बहुत रोकता है, तो आगे बढ़ने के लिए भी आपको जब संकल्प ले रहे हैं तो संकल्प लेने के साथ साथ आगे क्रियाशील होना पड़ेगा, आपको वेगवान होना पड़ेगा। वेगवान होने के लिए आपको जैसे वेग बढ़ाने के लिए कार के लिए फ्यूल जरूरत होती है, उसी प्रकार से आपको वेगवान होने के लिए आपके अंदर मना शक्ति, स्फूर्ति, आपके अंदर संकल्प शक्ति, पावर ऑफ विल होना जरूरी है। जब तक पावर ऑफ विल नहीं होगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। मैं जल्द ही इस बात के प्रयत्नशील हूं, अपने गुजरात प्रतिनिधियों से बात करूंगा। अभी तो भाविना जी काफी व्यस्त होंगी लौटने के बाद। हाँ, अभी एक बात और देखनी है। जैसे हमको बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे ओलंपिक पदक विजेताओं ने, नीरज ने जैसे बहुत पदक जीते, बहुत सारे और लोगों ने जीते, उनको काफी कुछ धन वर्षा हुई है। अब हमारे दिव्यांग पैरा ओलंपियन को क्या देते हैं लोग, क्या आगे करते हैं, इस प्रकार का हमको अब इसकी प्रतीक्षा रहेगी। हमारे धनपति लोग, हमारे बड़े बड़े पूंजीपति लोग, बड़ी बड़ी प्रदेश सरकारें, मैं गुजरात सरकार से ये अपेक्षा करता हूं जिनके प्रदेश की वो भाविना पटेल ने जिनके प्रदेश का नाम किया, वो क्या देते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने दूसरों के लिए दूसरे उसमें बड़ी घोषणाएं की, दिव्यांगों के मामले में क्या करते हैं, ये देखने की अभी समय है, शेष है। हम फिर बात करेंगे कभी इस विषय पे, लेकिन हमें उम्मीद है कि जितना उनके साथ किया गया सामान्य लोगों के साथ, बहुत अच्छी बात, उनके लिए मैं प्रफुल्लित हूं, हमारा ट्रस्ट प्रफुल्लित है, हम सब प्रफुल्लित हैं। लेकिन जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं उनके लिए भी उतनी ही धनराशि की वर्षा हम अपेक्षा रखते हैं। और जब तक उतनी धनराशि की अपेक्षा नहीं होती, जब तक हम उतना उनको नहीं दे सकते, तब तक दिव्यांग खिलाड़ियों में कैसे प्रोत्साहन बढ़ेगा। हमारे साथ सौतेला व्यवहार नहीं, हम सिर्फ इतना डिमांड करते हैं। अब इस डिमांड में कोई औपचारिक डिमांड तो है नहीं कि जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, स्वयंसेवी धनपति लोग हैं, वो उनसे हम कोई कर, लेकिन उनके अंदर के नैतिक दायित्व का बोध तो होना ही चाहिए कि दिव्यांगों को बल्कि उनसे ज्यादा आवश्यकता है धन की, उनको देना चाहिए। तो मित्रों, ये बात तो थी आज पैरा ओलंपियन के प्रथम पदक, इस बार का सबसे पहला पदक भाविना पटेल जी ने जीता है। हम सब लोग उनको बधाइयां देते हैं। हम सभी लोग उनके लिए शुभकामनाएं करते हैं और उनके यशस्वी जीवन की मनोकामना पूर्ण होने पर प्रभु का बहुत बहुत ऊपर वाले का बड़ा बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। और हम सब लोग भाविना पटेल में अपने को देखते हैं। हमको लगता है कि हम जीत गए, हमारे सभी लोग जीत गए। अच्छा हाँ, एक और भाविना पटेल जी का जो पहली प्रतियोगिता हुई थी, अभी व्यक्तिगत स्पर्धा में भी भाविना पटेल की जो स्पर्धा होगी वो गुजरात की ही, वो एक महिला पैरा ओलंपियन दिव्यांग से ही प्रतियोगिता है उनकी। फिर चीन की झाओ के साथ खेलने वाली एक दूसरी महिला से भी उनकी प्रतियोगिता है। तो मित्रों, ये तो पैरा ओलंपियन की बात रही। अब हम कुछ बातें थोड़ी सी आपसे साझा करना चाहेंगे।
जैसे कि बहुत से लोग हमसे बार बार मेल पे हमने इस बार से अगली बार से जल्दी ही इसमें बड़ा प्रारूप में दिव्यांगम यूट्यूब चैनल के प्रारूप में जो कार्य योजना है उसमें थोड़ा परिवर्तन करने वाले हैं। अब परिवर्तन जैसे जिनके विषय में, जिन मोटिवेटर्स के विषय में 20 से ज्यादा मेल हमें प्राप्त हुए हैं, उन 20 से ज्यादा मेल प्राप्त करने वाले मोटिवेटर को स्वयं उन पत्रों का जवाब देने का अवसर हम देंगे। इस विषय में सबसे ज्यादा, सबसे अधिक मेल हमारे पास जो आए हैं वो सुधा सिंह की स्टोरीज के ऊपर प्रतिक्रियाएं बहुत आई हैं। लगभग 37 मेल हमें प्राप्त हुए हैं। जो यूट्यूब चैनल पर कमेंट्स आते हैं उनके अलावा वो कमेंट्स तो हैं ही, और इन 37 ईमेल्स के में 16 ईमेल जो है भारत के नहीं, विदेशों से, जिसमें मॉरिशस से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, दुबई से हैं, 3-4 जगह हैं तो भारतीय मूल के लोग, लेकिन हैं। एक मेल अमेरिका, यूएसए, वाशिंगटन से है। तो इन सब के उत्तर मैं चाहूंगा, हिंदी में ही सभी मेल हैं और भाषा उनकी लिपि जो है अंग्रेजी है, हिंदी लिपि तो नहीं है, लेकिन उनको हम सारांश करके अपने जिनके विषय में मेल हैं उनके पास उनके पत्रों का हम पहुंचा देंगे और उनकी तारीफ और या उनको कुछ सुझाव दिए गए। कुछ में तो बहुत अच्छे अच्छे सुझाव भी दिए गए हैं, कुछ में बहुत अच्छा एनालिसिस किया गया है कहानियों का। और तो सबसे पहले मैं, चूंकि सबसे ज्यादा मेल सुधा जी के आए हैं, तो सुधा जी को ही सबसे पहले मैं ये अवसर प्रदान करूंगा कि अपने मेल का उत्तर दें। और दूसरे स्थान पर, जैसा कि स्वाभाविक है, वैसे तो वो पहले स्थान पे हैं, लेकिन मेल के मामले में दूसरे स्थान पर मिस्टर रिजवान मंसूरी। उनके बहुत सारे पत्र, बहुत सारे चिट्ठियां दुबई से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं और भारतवर्ष से हैं, अपने देश से भी। और विशेषकर अपने प्रदेश के तो नहीं है कोई भी, किसी भी प्रकार के, लेकिन दूसरे प्रदेशों से मेल हैं और उसमें दक्षिण के राज्यों के भी मेल हैं। तो जैसे कि गोवा से हैं, मैसूर से हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, इन तीनों प्रदेशों से 2-3 मेल हैं। इनके रिजवान मंसूरी साहब अपना जवाब देंगे। इसके बाद तीसरे नंबर पे डॉक्टर मनोज गुप्ता के कुछ मेल प्राप्त हुए हैं, उन पे भी उनको जवाब दिया जाएगा। और चौथे में उस पे जो है प्रवीण सिन्हा के मोटिवेशन पे, उनके विषय में बहुत सुझाव आए हैं, बहुत से तरीके बताए गए हैं कि कैसे क्या करें, किस तरीके से बैठें, कैसे करें। आपके वीडियो बहुत अच्छे हैं, आपका कथ्य बहुत अच्छा होता है, लेकिन उस पर कुछ सुझाव दिए गए, इनका जवाब भी प्रवीण सिन्हा जी। तो मैं सबसे पहला वीडियो, जो उत्तर देने का अवसर जिसके सबसे ज्यादा मेल हैं मैडम सुधा जी को दूंगा। वो अब जब ये कहानी समाप्त हो गई है तो संभवतः मंगलवार को, यानी परसों या अगले मंगल को, जब भी उनको उचित लगेगा, वो पत्रों का उत्तर दे सकेंगे। तो मित्रों, इस प्रकार के हम एक बार फिर भाविना पटेल जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं और देश का गौरव बढ़ाने के लिए, दिव्यांग जगत का गौरव बढ़ाने के लिए हम बहुत प्रफुल्लित हैं और बहुत ही उनके लिए क्रैपिंग करते हैं। और उनके लिए अच्छा, भाविना पटेल जी के पति भी एक अच्छे प्लेयर्स हैं, क्रिकेट खेलते थे, जूनियर क्रिकेट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। ये स्पष्ट नहीं कि वो दिव्यांग हैं कि गैर दिव्यांग हैं, ये पता नहीं है, लेकिन वो क्रिकेट प्लेयर्स रहे, तो मैं पता लगा के बताऊंगा। और अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो मैं निकट भविष्य में जल्दी ही
अभी तो व्यस्त होंगी। लौटने के बाद मैं कोशिश करूंगा कि भावना जी से संपर्क करके उनसे उनका साक्षात्कार यहाँ पे प्रसारित करूं। लेकिन इसके विषय में हम वादा इसलिए नहीं कर सकते हैं कि ऐसे सेलिब्रिटीज के लिए अच्छा लगता है, लेकिन सेलिब्रिटीज से समय मिल पाना थोड़ा कठिन काम होता है। अब हम उनको लिखेंगे, मेल करेंगे, फोन अगर नंबर मिल जाएगा तो फोन से भी उनसे वार्ता करने का प्रयास करेंगे, अनुरोध करेंगे कि वो कुछ समय हम लोगों को देने की कृपा करें। तो देखते हैं। अच्छा, वो सर्विस करती हैं, एक सरकारी पब्लिक सेक्टर है, उसमें वो सेवारत हैं, बहुत अच्छा करती हैं। संभवतः पहले से ही उनको कहा गया है कि अगर कोई पदक आप जीत के लाएं तो उनको प्रोन्नति दी जाएगी। प्रोन्नति बहुत छोटी चीज है, लेकिन प्रोन्नत तो प्रोन्नति है। उनको कुछ बहुत बड़ा अधिकारी पद दिया जाना चाहिए। उनको आगे बढ़ने के लिए हौसला अफजाई के रूप में प्रदेश सरकार को, गुजरात सरकार को, केंद्र सरकार को, उत्तर प्रदेश, विभिन्न राज्य सरकारों को इन पैरा ओलंपियंस को भी बहुत अच्छे रूप से पुरस्कृत किए जाने की हम विकलांग साथी ट्रस्ट और दिव्यांगम चैनल विशेष तौर से मांग करता है। मित्रों, ये तो रही बातें, और कुछ और बातें हो जाए कि जो लोग अपना साक्षात्कार, जो दिव्यांग हैं, जो हमारी संस्थाएं अच्छा कार्य कर रही हैं, जिनमें दिव्यांगों के लिए भी आगे काम करने की जिज्ञासा है और कर रहे हैं, कृत संकल्प हैं, उन संस्थाओं के भी बारे में हम क्रमशः इस पे बताने का प्रयास करने का एक नया कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं। और 5 सितंबर को मित्रों आप लोग देखिएगा, एक बहुत बड़े अच्छे समारोह का हम प्रसारण इस पे करेंगे, जो पहले कभी हुआ था। उसका प्रसारण 5 सितंबर को, उसकी वार्षिकी के ऊपर में, वो बड़ा भव्य कार्यक्रम है जिसमें बड़े बड़े उत्तर प्रदेश की हस्तियां, प्रबुद्ध जन और प्रबुद्ध लोग, तो वो कार्यक्रम है, उस पर आप जरूर देखिएगा। और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग जब देखेंगे तो हमारा उत्साहवर्धन होगा। वो मैं बता दूं, मेरी किताब एक अंजलि भर स्पंदन का विमोचन 5 सितंबर को हुआ था। तो 5 सितंबर को उसके स्मृति में हम एक कार्यक्रम 5 सितंबर 2009 को एक कार्यक्रम अंजलि भर स्पंदन किताब का लोकार्पण हुआ था, जिसमें मुख्य सचिव, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क कस्टम्स के मुख्य आयुक्त और आयुक्तगण और हमारे गुरु डॉक्टर अरुण त्रिवेदी जी, आरएमपी डिग्री कॉलेज के महादेव सेवानिवृत्त प्रवक्ता हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष जी पधारे थे। मुख्य जो स्वयं कवि हैं वो भी पधारे थे, और काफी गणमान्य मिलिट्री के ब्रिगेडियर रिटायर्ड प्रदीप तिवारी भी आए थे। तो इन सब लोगों के द्वारा कार्यक्रम हुआ था। और भातखंडे संगीत विद्यालय की छात्राओं ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी थी संगीत की। वो सब आपको देखने को मिलेगा 5 सितंबर को। 5 सितंबर का कार्यक्रम आप देखना न भूलें। 5 सितंबर का जो कार्यक्रम रेगुलर रूप से होता है वो तो होएगा ही, जिसका भी दिन होगा वो करेगा, लेकिन 5 सितंबर को एक अतिरिक्त एडिशनल कार्यक्रम के रूप में अंजलि भर स्पंदन की यादें, अंजलि भर स्पंदन की यादें, इस नाम से एक कार्यक्रम आगे प्रसारित होगा। तो मित्रों, आप हमारा चैनल देखते रहें। हाँ मित्रों, थोड़ा सा आप वॉच टाइम हमारा बढ़ाने में मदद करिए। हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, तो इस परिश्रम पे आप लोगों का भी ये दायित्व बनता है कि हमारा थोड़ा सहयोग करें। और मित्रों, काफी कुछ हम आगे बढ़ाए हैं और 4000 घंटे पूरा होने के बिल्कुल करीब हैं और जल्दी हो भी जाएंगे अगर आप लोगों ने सहयोग दिया तो मित्रों, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार फिर भावना पटेल जी के रजत पदक जीतने के ऊपर बहुत बहुत बधाई हमारे दिव्यांगम चैनल की ओर से, विकलांग साथी ट्रस्ट की ओर से। धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे अगले सोमवार।
लड़ जाना मैं लड़ जाना, है लहू में एक चिंगारी, गिद्ध से जुनू तक है जाना, हर कतरा